तो चलो बच्चे, ऑडिटिंग शुरू करते हैं हम। ठीक है, एक सेकेंड, डन। सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है दैट इज इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग। इंट्रोडक्शन बेसिकली, अब नाम लिखा होगा, चैप्टर का जो नाम होगा दैट इज आई गेस नेचर एंड सिग्निफिकेंस, कुछ ऐसा नाम था, नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस। दैट इज जस्ट द इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग, बेसिक जो कंसेप्ट है ऑडिटिंग का। ठीक है, और आपके जो मॉड्यूल में, जो सीएमए के मॉड्यूल में थोड़ा हिस्टोरिकली गया जिसका कोई खास रेलिवेंस नहीं है आपकी लाइफ में। भाई ठीक है यार, 3600 और 3200 BCE में क्या हुआ था, दैट डजंट मैटर एट ऑल फॉर द टाइम बीइंग। और उस टाइम ऑडिटिंग जैसा कोई मतलब नहीं था। हाँ ठीक है, कुछ चीज़ें चेक एंड बैलेंस की चीज़ें थी, चेक एंड बैलेंस के बारे में बात होती थी, वो अलग मैटर था। सो इवोल्यूशन पे आई एम नॉट गोइंग टू फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर मैटर राइट नाउ, क्योंकि ऑडिटिंग का जो एक्चुअल मतलब वो खत्म होने लगेगा। तो मैं तुम्हें आता हूँ कंसेप्ट एंड डेफिनेशन से काम शुरू कराता हूँ। लेकिन बिफोर स्टार्टिंग विद दैट, MCQ भी है 30%, 30% MCQ का सवाल है। तो 30% MCQ के लिए कुछ की वर्ड्स जो होंगे, छोटे छोटे जो शब्द होंगे, उन पर भी ध्यान देना होगा। ठीक है, वट नेसेसरली आई एम टेलिंग यू कि आपको इस लाइन बाय लाइन को आपको कंसेप्चुअली एक बार रीडिंग लगानी जरूर है। मतलब ये नहीं कि चीज़ें आ गई समझ में तो रीडिंग नहीं करनी, रीडिंग फिर भी करनी है। बिकॉज वट विल बी आस्क्ड इन द MCQ फॉर्म, वो हमारे से कोई पता नहीं क्या करेगा। बुक की लाइन पूछ सकता है, कोई छोटा सा मीनिंग पूछ सकता है, वो हर चीज़ पे बात करनी है हमें। ठीक है ना। सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट थिंग दैट इज द ओरिजिन वर्ड फॉर द ऑडिटिंग टर्म। ऑडिटिंग जो शब्द है, जो टर्म है, वो शुरू कहाँ से हुआ, तो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। हियर इट इज, दैट इज ओडायर। व्हाट इज दैट? ओडायर। ओडायर मीन्स टू लिसन, टू लिसन, सुनना। अरे क्या सुनना? अरे किसी ने कोई काम किया है। देखो क्या होता है ना, आई हैव अपॉइंटेड यू टू डू सम टास्क। After completing the task, you are just going to explain the things to me and I am listening it carefully. So किसी को किए गए काम को बताओगे तो वो सामने वाला क्या करेगा? सुनेगा। तो लैटिन वर्ड ओडायर का मीनिंग ये था, नॉट लाइक कि वो सुनना वाला सिंपल सुनना। कम्युनिकेशन में लिसनिंग का जो मीनिंग होता है काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ थिंग, कि ध्यान से सुनने की बात हो रही है। ठीक है ना। देखो क्या लिखा, इन अर्ली डेज द पर्सन अपॉइंटेड टू चेक द अकाउंट्स यूज्ड टू हियर द एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड फ्रॉम रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर्स एंड दैट्स व्हाई ही वाज कॉल्ड एज एन ऑडिटर। अच्छा, उस टाइम ऑडिटर बोलते थे नहीं बोलते थे, आई एम नॉट यूज्ड टू ऑफ दैट। मुझे उसके बारे में कोई कंफर्मेशन है, किसी को भी कंफर्मेशन नहीं है उस टाइम ऑडिटर वर्ड बोलते थे नहीं बोलते थे। लेकिन हाँ, ऑडायर उसका मीनिंग लगाते थे लैटिन लैंग्वेज में। ठीक है ना, कि योर एक्सप्लेनेशन विल बी लिसन बाय मी। सुनना मतलब मैं सुनूंगा आपके बताई गई एक्सप्लेनेशन को। उससे क्या मतलब सर, फायदा क्या है सर? फायदा ये है ना, आप जब चीज़ों को बताओगे, मैं ध्यान से सुनूंगा तो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। चीज़ें क्या होंगी? क्लियर होती जाएंगी। और आज की जनरेशन में जो ऑडिटिंग का मतलब वो भी ऐसा ही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आई टेल यू ऑल द थिंग, डोंट वरी। अगर नहीं पता तो भी बताऊंगा, और ऑडिटिंग का एक डेफिनेशन बताऊंगा और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रियलिटी में क्या बताना चाहता है अपने यूजर्स को, इस बात को एक्सप्लेन करना। अब ओरली एक्सप्लेन करने का जमाना खत्म हो गया, तो ऑडिटर क्या करता है? रिटन एक्सप्लेनेशन देता है। रिटन में चीज़ों को डिटेल में एक्सप्लेन करता है, सो दैट यूजर कैन गेट द क्लियर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसलिए ओडायर वर्ड से बना ऑडिट, और ऑडिट का मतलब यही निकल के आया अभी तक। कुछ ऑथर्स की डेफिनेशन दे रखी है। सर क्या ये इंपॉर्टेंट है रट्टा मारना? मेरे हिसाब से बेटा रट्टा मारने का सीन नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ में अगर आ गया तभी दिक्कत होगी। तो कुछ कीवर्ड होंगे इनके, वो कीवर्ड याद रखना नाम के साथ। जैसे टेलर एंड पेरी ने क्या वर्ड यूज किया, कुछ तो एक अलग शब्द यूज किया होगा, वो शब्द पकड़ के रखना। टाइम वेस्ट मत करो, डेफिनेशन रट्टा मार के कोई मतलब नहीं मिलने वाला। डिपोला की इतनी बड़ी डेफिनेशन है, कपाला नहीं डिपोला। ठीक है, तो शक्तिमान वाला कपाला नहीं, डिपोला उसी का मौसी का लड़का है उसी के। ध्यान से सुनो क्या होगा इसमें। आपको इसमें क्या करना है, कुछ कीवर्ड होंगे। कीवर्ड देखो कुछ तो लाइंस में डिफरेंट शब्दों का यूज करके बोला होगा, बस वो डिफरेंट शब्द याद रखो नाम के साथ, कि ये शब्द आएगा तो इस बंदे की डेफिनेशन है।
कभी भी एमसीक्यू में अगर स्टेटमेंट दिया कि ये डेफिनेशन किसने दी थी तो आपको उससे कीवर्ड से आइडेंटिफाई करना है। एमसीक्यू में ये आ सकता है, थ्योरी में पूछेगा ही नहीं नाम लिख के कि इनकी डेफिनेशन बताओ। और अगर आपसे ऑडिटिंग का मीनिंग पूछता है, यू डोंट नीड टू कोट द डेफिनेशन राइट नाउ। इतना फालतू टाइम थोड़ी ना कि किसने क्या कहा था। बीच बीच में एक हिंदुस्तानी बंदा भी एम एन शांडिल्य, ठीक है, हिंदुस्तानी इंडियन है मतलब, ठीक है, बट कोई बात नहीं, कोई भी हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वी आर नॉट गोइंग टू रीड दैट डेफिनेशन और रिमाइंड एवरी टाइम कि हम बार बार इसको रट्टा मारते चलेंगे और डेफिनेशन याद करना बैठना नहीं। सो अब हमारे को डेफिनेशन क्या करनी, तो एवरीवन जस्ट ब्रिंग आउट योर नोटबुक, और बुक पे भी लिख सकते हो, यू हैव एनफ स्पेस, बुक पे भी स्पेस है, ऊपर नीचे कहीं भी कोने पे स्पेस होगा। एक डेफिनेशन बोलूँगा, ब्लेंड ऑफ द डेफिनेशन, सबकी डेफिनेशन को मिला के एक डेफिनेशन बनाऊंगा। उस डेफिनेशन को आप लोग लिखेंगे, नोटबुक या बुक पे लिखेंगे, ठीक है ना, उसको लिखेंगे और उसके बाद उसी डेफिनेशन से हम अपना काम शुरू करेंगे। डेफिनेशन लिखना, ऑडिटिंग मीन्स, अगर कायदे से बोलूं तो चैप्टर अब शुरू कर रहा हूं मैं। ऑडिटिंग मीन्स a systematic and independent, auditing means a systematic and independent examination of, जो बोल रहा हूं ध्यान से लिखेंगे, ध्यान से सुनेंगे। Auditing means a systematic and independent examination of financial statements, informations. Auditing means a systematic and independent examination of financial informations of an entity, systematic and independent examination of an entity, comma, whether profit oriented or not, whether profit oriented or not, whether profit oriented or not, and irrespective of its size or legal form, and irrespective of its size and legal form, irrespective of its size and legal form, with a view to express an opinion, with a view to express an opinion, with a view to express an opinion that whether the financial statements are presenting, express an opinion that whether the financial statements are presenting, whether the financial statements are presenting true and fair view or not. Done. That is the exhaustive definition. इसमें सारी बातों को कोशिश करिए कवर करने की, और एक एक पॉइंट को यहाँ एक्सप्लेन करेंगे विद एग्जाम्पल्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है, डोंट वरी। इसमें मैंने किस किस चीज़ की डेफिनेशन को कवर किया है, मिक्स किया है। ऑथर्स की डेफिनेशन तो ऑब्वियसली होगी, साथ के साथ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की डेफिनेशन को कवर किया। स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 200, एसए 200 बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एंड ऑडिट, ये नाम है उसका। एसए 200 का नाम है क्या, बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग एंड ऑडिट, उसका जो डेफिनेशन है वो भी मैंने मिक्स किया है। सो ऑल द थिंग्स हैव बीन मिक्स्ड, और ये डेफिनेशन जो आपके सामने, अब एक एक करके आप सब लोग जो डेफिनेशन लिखे उसको अपने सामने रखोगे और मेरी बातों को ध्यान से सुनोगे, ठीक है ना, बहुत ध्यान से सुनोगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा, ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक वर्ड का मतलब क्या है, ध्यान से देखो।
जनरली लोगों का मतलब होता है कि ऑडिटिंग मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करना, चेक करना। बट इट इज नॉट दैट इजी। जो आपने बोला चेक करना, तो चेक करना इतना इजी नहीं है। दैट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस। साइंटिफिक मतलब कुछ एक सिस्टमेटिक एनालिसिस होना चाहिए। बचपन में टीचर ने बोला था, साइंस का मतलब आपको पढ़ाया होगा, साइंस इज द सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। Whatever you are studying on the basis of some systematic rules and regulation, that is called as science, है ना। क्या ऑडिटर कोई भी अगर हम उठा के पहुंच जाएगा ऑडिटिंग करने बन जाएगा? क्या कोई भी ऑडिट करके आ सकता है? नहीं सर। ऑडिटिंग करने के लिए उस पर्टिकुलर चीज की क्लियर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, एक पर्टिकुलर आईक्यू और एक प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिससे आप एक फ्रेमवर्क सेट कर सको। इतनी सारी रिक्वायरमेंट होती है, इन सारी रिक्वायरमेंट को आप पूरा कर सको। भाई जब इतनी सारी फॉर्मेलिटीज आ जाती हैं और फॉर्मेलिटीज को ध्यान में रखते हुए काम करोगे, तो उस काम को हम क्या बोलेंगे? सिस्टमेटिक वर्क कर रहे हैं, हाँ या ना। अगर देखो एक बात बताओ, कोई भी चीज को करने का कोई एक सिस्टमेटिक प्रोसीजर होता है, एक प्रोसीजर फॉलो करते हैं, तो हम उसको क्या बोलेंगे? दैट इज सिस्टमेटिक बेस, है ना, सिस्टमेटिक वर्क। तो अब ऑडिटिंग का भी एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। ऐसा भी नहीं कहीं से कभी भी शुरू कर दो और ऑडिटिंग हो जाएगी, नहीं होगी। यू हैव टू स्टार्ट इन अ प्रोसीड्यूरल वे। जब प्रोसीजर फॉलो करोगे तो क्या बोलोगे? सिस्टमेटिक। क्लियर है? ये वर्ड इतना ज़्यादा एम्फसाइज करने की जरूरत नहीं, सिस्टमेटिक वर्ड सिंपल इतना बहुत है। आपसे कभी पूछेगा भी नहीं एग्जाम में सिस्टमेटिक वर्ड का मतलब बताओ, लेकिन अगला वर्ड क्या था? सिस्टमेटिक के जस्ट बाद क्या लिखा था? इंडिपेंडेंट। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये इंडिपेंडेंट। थोड़ा ध्यान देना, अपने पे पूरा पूरा टॉपिक है इंडिपेंडेंस ऑफ ऑडिटर। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंस? या मान लो ये जो अपना सामने बैठा हुआ है एलन मस्क, द ब्रदर ऑफ एलन मस्क, एलन मस्क, मान लो सच में इसको देखने के लिए लड़के, सॉरी नॉट लड़के वाले, लड़की वाले आ गए, है ना। सुनना ध्यान से, आई एम अप टू द इंडिपेंडेंट वर्ड। ऐसा नहीं कि मैं इसको कहानी ऐसे सुना रहा हूँ, इंडिपेंडेंट का ही मतलब बता रहा हूँ बेटा, डोंट वरी। अभी मेरे को बताओ, अगर इसको लड़की वाले देखने आ गए और इसके पापा या मम्मी या घर के किसी भी सदस्य से किसी से भी मेंबर से किसी से भी पूछा कैसा लड़का है, क्या बोलेंगे लोग? हाँ, अच्छा है, लाखों में एक है, लाखों तो कम ही बोल रहा हूँ, करोड़ों में एक है ना। हालांकि सबको पता है कि शाम होती जाके मोहल्ले में किनारे कोने पड़ा रहता है पी के, है ना। डेली रात शाम में 2-4 लोग टांग के लेके आते घर छोड़ के कि अपना लड़का संभालो, लेकिन घर वाले क्या बोलेंगे? अच्छा है। अच्छा ये तो खराब है तब अच्छा बोला, ठीक है ना, ये तो खराब है तब अच्छा बोला। ये तो सबको पता है कि खराब है, तो भी अपना प्रोडक्ट हर कोई खराब थोड़ी ना बोलेगा, अच्छा ही बोलता है ना। अब अगर तुमने कोई खाने में कुछ भी चीज़ बनाई हो, अगर वो जल भी गई तो तुम्हें सबसे टेस्टी लगती है, यानी अपना किया गया काम सबको अच्छा लगता है, तो अपने बच्चे भी सबको अच्छे लगते हैं। लेकिन अगर ये सच में अच्छा हो तो तब क्या बोलेंगे घर वाले? इन्वॉल्व हो, कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हो, अच्छा बोलेंगे बुरा बोलेंगे? सर बात बोलने पे नहीं है, बात भरोसे पे है। मुझे अगर मैं पूछूं इसके पापा से कि सर पढ़ने में कैसा है, इसके पापा बोलेंगे बहुत अच्छा है, मुझे कितना भरोसा होगा? अच्छा ज्यादा होगा? मुझे नहीं होगा। मुझे क्या, कोई भी बाहरी बंदे को नहीं होगा। क्यों? अभी मैंने बोला तुमने चाय बनाई मेरे लिए, है ना, और पहले मेरे को देने से पहले ही पी रहे थे अपने। मैंने कहा कैसा बनाया है? कहता बहुत अच्छा। बोलोगे नहीं बोलोगे? बोलोगे नहीं बोलोगे? मेरी चाय गिर गई, मैं पी ही नहीं पाया। अब मैं बताओ उस तुम्हारी बोली गई बात पे कितना भरोसा रखूंगा? चाय अच्छी थी या बुरी थी? रिलायबिलिटी का इश्यू आएगा नहीं आएगा सर? अच्छा होगा या बुरा होगा, सामने वाला जब कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रखता है, डिपेंडेंसी रखता है, तो उसकी बात पे भरोसा नहीं होता। ठीक है, बात पे भरोसा नहीं होता, भले वो सच भी बोल रहा हो, भरोसा नहीं होगा। अरे ये तो आपका ही है ना, तो अच्छा ही बोलोगे। एग्जाम्पल ले लो, अब रियलिस्टिक एग्जाम्पल ले लो, ऑडिटर वाला एग्जाम्पल। अभी तो एक मजाक का एग्जाम्पल चल रहा था, शादी वादी की बात कराई, लड़का सपने भी देखने लगा, देखो है ना, मुस्कुरा रहा बैठे बैठे। वापस आ जाओ बेटा, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ।
हाँ आगे ना, अब एग्जाम्पल ऑडिटर वाला है, तो चलो मान लो पढ़ लिख कर गलती से चार्टेड अकाउंटेंट बन गया, क्या बन गया? ऑडिटर की बात है तो एग्जाम्पल में चार्टेड अकाउंटेंट को ले लिया, क्योंकि ऑब्वियसली देखो हम कंपनी ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। अब भाई गलती से चार्टेड अकाउंटेंट बढ़ गया और मान लो इंडिपेंडेंस वाला क्लॉज नहीं रहता ऑडिटर में, ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना मैंडेटरी नहीं होता। क्या हुआ, पहला असाइनमेंट मिला इसके ही भाई का, है ना, मान लो कोई भी ऑडिटर हो सकता, घर का भी बंदा ऑडिटर हो सकता, तब क्या होता, पहला ही ऑडिट असाइनमेंट मिला इसके ही खुद के भाई का, सगे भाई का, और बिजनेस में उसने बहुत तगड़ा वाला फ्रॉड कर रखा है ना। ये गया ऑडिटिंग करने, इसने देखा और बोला भाई ये तो बहुत गड़बड़ है। तभी इसका अचानक से एथिकल वैल्यूज जाग गई, मॉरल वैल्यूज जाग गई, कहता है मैं ये फ्रॉड को रिपोर्ट करूंगा। भाई को फ़ोन करके बोलता भाई तूने बहुत गलत कर रखा है, बिजनेस में बहुत फ्रॉड कर रखा है, लेकिन अब तेरा ये भांडा मैं फोड़ूंगा, मैं इसको डिस्क्लोज करूंगा रिपोर्ट में, ऑडिट रिपोर्ट में। भाई ने कहा रिपोर्ट कल बना लेना, आज पहले घर पे आ जा। जब ये घर पे पहुंचा तो पहले तो इसको स्वागत किया गया। स्वागत समझ सकते हो इंडिया में स्वागत, इस टाइम अगर मैं स्वागत की बात बोल रहा हूँ इस सिचुएशन में, तो कैसे किया गया होगा, है ना। खुद कह रहा है लात जूतों से, बहुत मारा घर वालों ने। फिर बाद में इससे सवाल किया गया कि तेरे नखरे हमने झेले, हाँ या ना? कहता हाँ। तुझे पढ़ाया किसने? ऑब्वियसली घर वालों ने। तेरे खर्चे किसने उठाए? घर वालों ने। और आज तू एक बड़ा ऑडिटर बने फिर रहा है, आज हमें ये आंखें दिखा रहा है। तो मोस्ट ऑफ द केसेज में एक बात बताओ, क्या ऐसा होगा कि आपके घर में अगर कोई गलत कर रहा हो तो आप उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाओगे, दुनिया को बताओगे? आप बताओ, दुनिया छोड़ो, अपनी बताओ, जो लोग सुन रहे हो देख रहे हो सब बताओ, आप करोगे? आपके पापा ने किसी का मर्डर किया हो तो क्या करोगे? FIR लिखाने जाओगे? भाई 90% केसेज में तो बात दब जाएगी। मतलब आप देखो, आप बताओगे भी तो लोगों को भरोसा नहीं होगा। अगर आपके घर वाले ईमानदार होंगे, आप दुनिया से को मेरा भाई ईमानदार है, मेरा भाई ईमानदार है, मेरे पापा ईमानदार है, मेरी बहन ईमानदार है, मेरी मम्मी ईमानदार है, मेरा ये चाचा ईमानदार है, तो क्या सब मान लेंगे? होगा तो भी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? सबको पता है ये तेरे घर का है, तू तो अच्छा ही बोलेगा। लेकिन अगर पड़ोसी बोलने लगे कि हाँ ये अपना एलन मस्क अच्छा इंसान है, भरोसा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? वो पड़ोसी जिससे कभी उम्मीद नहीं करी थी कि मेरे बारे में पॉजिटिव बोलेगा, उसने तुम्हारी तारीफ कर दी। वो पड़ोसी जिससे कभी उम्मीद नहीं थी कि पड़ोसी क्या बोलेगा कि भाई ये अच्छा लड़का है, वो कहता बहुत अच्छा लड़का, संस्कारी है, डेली देखते पहले पैर छूता है ना, उसके बाद जो पूछता कोई काम हो तो बता दीजिए, तो काम भी कर देता हमारा। तो मतलब आप सोच के देखो, क्या पड़ोसियों से उम्मीद होगी कि आपके बारे में अच्छी बातें बोलेंगे? बहुत कम। या ऐसे रिश्तेदारों से आपकी तारीफ सुनने में आएगी। लेकिन अगर कोई बाहरी बंदा आपकी तारीफ कर रहा हो, उस पे भरोसा कितना होगा ये बताओ? ज़्यादा होगा कम होगा? मैं नहीं कहता पूरा होगा, लेकिन ज़्यादा तो होगा, घर वालों से ज़्यादा होगा ना। क्या अभी भी आपको इंडिपेंडेंस वाला पॉइंट कनेक्ट नहीं हो रहा? इंडिपेंडेंस का सीधा कनेक्शन किससे है भाई? रिलायबिलिटी से मेरे भाई। इंडिपेंडेंस का सीधा कनेक्शन किससे है? रिलायबिलिटी से। मोर इंडिपेंडेंट यू आर, द स्टेटमेंट गिवन बाय यू विल बी मोर रिलायबल। जितना ज़्यादा आप इंडिपेंडेंट होगे उतना ज़्यादा रिलायबल होता जाएगा आपका स्टेटमेंट। तो अगर ऑडिटर इंडिपेंडेंट नहीं हुआ और उसने ऑडिट रिपोर्ट बना के दी है, तो उस रिपोर्ट पे किसी को भरोसा होगा? तो बात आई सर नहीं, भरोसा ही चैलेंज हो जाएगा। जिसके लिए ऑडिटिंग करा रहे हैं तो वही ऑडिटिंग गड़बड़ हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं होगा। इसलिए ऑडिटर का इंडिपेंडेंट क्या होना है? जरूरी है, मैंडेटरी है, हाँ या ना? एज पर द लॉ भी और इन जनरल भी। ऑडिटर बाहरी बंदा क्यों होना चाहिए? सर बाहरी बंदा इसलिए होना चाहिए क्योंकि बायस्ड नहीं होगा, अनबायस्ड होगा। इंडिपेंडेंट होगा तो क्या होगा? अनबायस्ड होगा, उसकी बातों पे भरोसा होगा हमें। सर बाहरी बंदा भी तो झूठ बोल सकता है, बोलने दो, वो झूठ तो कोई भी बोल सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट कि 100% सही होगा जो बाहरी बंदा बोलेगा, बट द चांसेज ऑफ रिलायबिलिटी विल बी हायर इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टी। यस नो? बोलो। घर वाले बोलेंगे भरोसा कम होगा। नहीं का बात नहीं होता भाई, नहीं होता, जीरो कभी नहीं होगा, कोई भी चीज़ जीरो कभी नहीं होगा।
है ना, बट कम होगा। लेकिन बाहरी बंदा बोलेगा तो हो सकता है वो झूठ ही बोल रहा हो, लेकिन उस पर भरोसा क्या होगा, ज्यादा होगा। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है जिसको आपको लेकर चलना ऑडिटिंग में भी। इसलिए ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना जरूरी है, बिकॉज इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट्स आर रिस्पेक्टेड एंड एक्सेप्टेड एवरीवेयर। डन है, पक्का? अभी तक हमने कुछ नहीं पढ़ा, केवल 2 शब्द पढ़े, क्या? सिस्टमैटिक और इंडिपेंडेंट। मैंने पहले ही बोला था, ये अगर डेफिनेशन पूरा समझ लिया ना तो ऑडिट का बेसिक मीनिंग दिमाग में फिट हो जाएगा। चले आगे, क्या पढ़ा? सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। एग्जामिनेशन मतलब होता है चेक करना बेटा, एग्जामिन करना मतलब डिटेल्ड एनालिसिस करना, चेक करना। किस चीज का? अब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। क्या बोला मैंने? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वैसे तो हमें ओपिनियन किस पे देना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देने के लिए हमें उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी तो चेक करने पड़ेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स सब चेक करने के बाद हम क्या करेंगे? ओपिनियन देंगे। सो पॉइंट इज दैट कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? इट मीन्स सर, इट मीन्स क्या? क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो होगा ही होगा, साथ के साथ उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स यानी वाउचर्स, बिल्स, रिकॉर्ड्स, एग्रीमेंट, सब कुछ। क्लियर है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। फिर से बोलो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स। अब बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होता है? तो सर P&L अकाउंट एंड इनकम स्टेटमेंट। दूसरा क्या होता है सर? अरे बैलेंस शीट होता है सर। तीसरा क्या होता है? कैश फ्लो लगा लो अगर जरूरी है तो। और चौथा क्या होता है? नोट्स टू अकाउंट। अगर आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आप जवाब में ये देने फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। क्या क्या? P&L अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट। इन सबको सम अप कर दो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन गया। और उसके बाद इनसे रिलेटेड डॉक्यूमेंट को भी जोड़ दो तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बन गया। उनके एग्जामिनेशन की बात बोल दो, ऑडिटिंग बन गया। ऑडिटिंग करने वाला बंदा कौन होगा? एक इंडिपेंडेंट बंदा होगा। और वो इंडिपेंडेंट बंदा क्या करेगा? आगे पढ़ते हैं। सर ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का जो मतलब था ये क्लियर है अभी आपको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्लियर है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मतलब क्लियर है। ऑफ क्या लिखा है बेटा? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। सर एंटिटी क्या होगा? अरे भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन का तो होगा। सर ऑर्गेनाइजेशन मतलब बिजनेस एंटिटी जानते हो ना, वही है ऑर्गेनाइजेशन। भाई कहाँ जा रहे हो आगे? यही है बिजनेस एंटिटी का मतलब ही ऑर्गेनाइजेशन है कि जिसके पास फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हो, जिसके पास रिकॉर्डेड वैल्यूज मिलेंगी। चेक तो तभी करूंगा जब उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया होगा। पक्का? पक्का? वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस एंटिटीज। वी आर टॉकिंग अबाउट होम बिजनेस एंटिटीज। अब सर एंटिटी कैसी होगी? सर कैसी भी होगी। मतलब हाँ हाँ सच में कैसी भी होगी चलेगा, कोई मतलब नहीं है कैसी होगी। मतलब सर, अरे सर कैसी भी का मतलब छोटी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं या बड़े की? सर कैसी भी बोला ना, कैसी भी। क्या लिखा आपने? ऑफ एन एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, यानी कि प्रॉफिट अर्निंग एंटिटी हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, फर्क नहीं पड़ता। क्या बोला मैंने? प्रॉफिट अर्निंग एंटिटी हो या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता। सर सच्ची बताओ, ऑडिटिंग में प्रॉफिट वेरीफाई करना नहीं होता? नहीं मेरे भाई, मैंने कब बोला ऑडिटिंग में हम प्रॉफिट वेरीफाई करते हैं? ऑडिटिंग में हम क्या करते हैं फिर? सर ऑडिटिंग में हम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को चेक करते हैं, क्योंकि ऑडिटिंग का मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट सही है या गलत है ये बताना। अभी क्या है लास्ट में वो भी बता रखा मैंने। तो हमारा ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्निंग एंटिटी नहीं है, कोई भी एंटिटी। मैंने बोला ना कैसी भी एंटिटी, बोला था ना कैसी भी। कैसी भी का मतलब कैसी भी ही लेके चलना, अलग नहीं सोचना, अजम्पशन नहीं लिया कोई। तो प्रॉफिट अर्निंग एंटिटी होगी तो ऑडिटिंग हो सकता है? हाँ सर बिल्कुल हो सकता है। नॉन प्रॉफिट अर्निंग एंटिटी होगी तो ऑडिटिंग हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। मैंडेटरी है सर? मैंने ऐसा बोला क्या मैंडेटरी है? बोलो सर। मैंडेटरी मैंने ऐसे बोला क्या? कोविड आया था वैक्सीन लगाना जब मजबूरी थी क्या? बोलो। कोविड आया था वैक्सीन लगाना मजबूरी थी क्या? नहीं ना, ऑप्शनल था ना सर। जबरदस्ती घर से टांग के ले गया क्या कोई आपको? वैक्सीन लगवा लो योजना
हाँ बोलो, किसको उठाया गया था घर से? अगर घर से इसके लिए भी उठाया गया तो कितने दुर्भाग्यशाली हो आप। वैक्सीन लगवाने का ऑप्शन था ना सर, ऑप्शन था ना, किसने लगवाया आप में से? नहीं लगवाया, जेल हुई। अभी भी देखो, अभी भी जिंदा भी है, जेल भी नहीं हुई। और तूने भी नहीं लगवाया, नहीं ना, जेल हो गई भाई, गोली मार दी मोदी जी ने, ये देश से निकाल दिया कि ना यहां से बांग्लादेश जाओ। खैर जाके क्या करोगे, वहां से तो भाग के यहीं आ रहे नालायक सब। क्या वो खुद कर लो सर। लाइट नहीं आ रही, पावर सप्लाई डाउन है, 1 मिनट। चलो छोड़ो, नहीं आ रही कोई बात नहीं, बैठो, गर्मी हमारा कुछ बिगाड़ थोड़ी नहीं लगी। ठीक है, तुम्हारे को क्या बैठ के सुनना ही तो। अच्छा, वो पीछे जो बैठा था वो फीस नहीं दे रखा ना, उसको नहीं पढ़ाना मुझे। चलो इधर देखो बदमाश, फालतू बात, पीछे वाले को भी। अभी ध्यान से मेरी बात सुनोगे, बकवास नहीं करोगे, आपस में तो बात नहीं करना। मैंने बोला कोविड वैक्सीन लगवाना ऑप्शनल था या मैंडेटरी था? क्या क्या कितने बच्चे बैठे जिन्होंने वैक्सीन लगवा? 3 तो मेरे सामने ही दिख गए। अब आप बताओ, क्या ये यहाँ जिंदा रहने के लायक हैं? हाँ सर, जी रहे हैं, इतने साल से तो जी रहे हैं और कोई कुछ नहीं बोला। सो इट वॉज इट मैंडेटरी? नहीं सर, लेकिन क्या इसके फायदे थे? जो नहीं लगवाया उसको भी तो पता है, फायदे तो थे ही, फायदे तो थे। कोविड से बच गए, आगे अगर कभी कोविड वेव आएगा तो उससे भी प्रोटेक्टेड रहेंगे, बॉडी में एंटीबॉडी ऑलरेडी जनरेट हो चुकी है। सो सर देखो, कोई काम जरूरी नहीं कि कोई कहा हो तभी कहेंगे, कहीं लिखा हो, लॉ में लिखा हो तभी कहेंगे। नहीं लिखा है और अगर फायदा दिख रहा है तो आप उसको भी करवा सकते हो, नहीं करवा सकते। एग्जैक्टली ऑडिटिंग वही कह रहा है। मैंने क्या बोला? ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। और बोला ना भाई कि प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपने सवाल किया सर क्या ये मैंडेटरी है इसका कि अगर ये ऑडिटिंग कराना ही कराना? मैंने बोला भाई मैंडेटरी नहीं है, जहां मैंडेटरी है वहां तो कराना ही कराना है, जहां मैंडेटरी है वहां तो कराना ही कराना है, जहां नहीं मैंडेटरी है वहां पे भी फायदा है तो करा लो, कोई दिक्कत थोड़े ना है। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कोविड वैक्सीन का, ठीक है? क्या बोला था कोविड वैक्सीन के लिए? आपको क्या बोला था मैंने बोला भाई देखो, मैंडेटरी तो नहीं है लेकिन फायदा था, फायदा था तो करा लो। सर मैंडेटरी कुछ जगहों पे था, हाँ जहां मैंडेटरी था वहां तो कराना ही कराना था। लाइक अगर आपको एयर ट्रेवल करना है, पब्लिक प्लेस पे जाना है तो क्या करना था? वैक्सीन भी लगवानी थी और सर्टिफिकेट भी लगवाना था, लेके चलना था। चलो कोई नहीं बेटा, गर्मी थोड़ी बर्दाश्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं, है ना? पावर सप्लाई कट, गुड़गांव मतलब गांव हो गया भाई, गांव नाम में ही गांव है, क्या टेंशन है? जिसके नाम में ही गांव लगा तो गांव ही है। हाँ ये गांव गुड़ की तरह मीठा हो रखा है, लोगों का पता नहीं। ओके, क्या बोला मैंने? अरे वो नहीं, मजाक में जो बोला वो नहीं, सीरियसली क्या बोला? ऑडिटिंग इज एन सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। एंटिटी में क्या बोला? सर प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या एनपीओ हो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, फायदा है करा लो।
उसके आगे भी बोला था, इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड लीगल फॉर्म। सर छोटी सी एंटिटी है, कराना चाहिए, करा ले, फायदा है, करा ले। बड़ी एंटिटी है, बहुत बड़ी कंपनी है, रिलायंस अंबानी वाली कंपनी, या फिर टाटा या अडानी, इन सब की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। ऐसे केस में सर कोई दिक्कत नहीं, करा लो, ऑडिटिंग कराने में क्या जाता है, अगर फायदा है तो करा लो, आपका मन करता करा लो। लेकिन सर जहां मैंडेटरी होगा, जैसे बड़ी कंपनीज में तो मैंडेटरी है ना सर, हाँ सर मैंडेटरी है जहां पे, वहां पे तो करा नहीं कराना, जहां मैंडेटरी नहीं है वहां पे ऑप्शन तो है ना, मना तो नहीं करा ना कि ऑडिटिंग नहीं करा सकते। तो इसीलिए बोलना है कि सबको ऑडिट कराने का राइट है, हाँ या ना। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड लीगल फॉर्म। अच्छा साइज में छोटा बड़ा बोलते, लीगल फॉर्म क्या पढ़ते हो सर? सर सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, LLP, कंपनी, HUF, AOP, BOI, ऐसे बहुत से नाम पड़े होंगे, हाँ या ना। ये सारे के सारे फॉर्म ऑफ बिजनेस है, लीगल फॉर्म ऑफ बिजनेस है। आप क्या इनकी ऑडिटिंग कर सकते हो? बिल्कुल, ये भी ऑडिटिंग करवा सकते हैं, इनके लिए भी अलाउड है। क्या पढ़ा अभी तक? ऑडिटिंग इज अ सिस्टमेटिक एंड एग्जामिनेशन ऑफ an entity whether profit oriented or not and irrespective of its size and legal form। यहां तक डेफिनेशन क्लियर कर लिया हमने। आगे क्या है? with a view to express an opinion। देखो सर ध्यान से सुनो, ऑडिटर ओपिनियन देता है या जजमेंट देता है? अरे फिर अभी लिखवाया ओपिनियन और कहता है जजमेंट। क्या देता ऑडिटर? जजमेंट। क्यों नहीं सर? देखो जजमेंट देने के लिए हमें कंक्लूसिव एविडेंस चाहिए होता है, और हमें इतना पावर होना चाहिए कि हमें अगर कोई इन्फॉर्मेशन ना शेयर करे तो हम उसको थप्पड़ मार मार के इन्फॉर्मेशन निकलवा ले। जिस CID का दया है ना, CID का दया। अभी क्या होता है, चोर को पकड़ा, जो भी क्रिमिनल था उसको पकड़ा और कहता है बता, उसने कहा नहीं बताऊंगा, एक थप्पड़ मारता सारी बातें बता देता है। क्या ऑडिटर को थप्पड़ मारने का अधिकार है? ऑडिटर ने अगर गलती से क्लाइंट को थप्पड़ मार दे, पहले ऑडिटर को धोया जाएगा, बकायदा कूट कर बराबर किया जाएगा, और उसके बाद उसको काम से भी हाथ धोना पड़ेगा। ऑडिटर डजंट हैव सच काइंड ऑफ पावर। बोलो, ऑडिटर डजंट हैव सच काइंड ऑफ पावर। सर क्या बात करते हो, सच में ऐसा पावर नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं है सर, थप्पड़ वप्पड़ मत मारने लगना, कल को ऑडिटिंग करने चले जाना तो कोई पावर नहीं है। तो अब आप सोचो, हाथ जोड़कर किसी से इंफॉर्मेशन निकलवा पाओगे? अरे बोलो ना। आप क्लाइंट के पास जाओगे, आपका काम क्या है? क्लाइंट से बोलोगे भैया ये ना जरूरी इंफॉर्मेशन है, मुझे दे दो। क्लाइंट कहता नहीं दूंगा बे, आप रिक्वेस्ट करोगे, मतलब बे नहीं बोलेगा, बे बोलेगा तो तुम भी लड़ाई झगड़ा तो कर ही सकते हो। ऐसा करना मत, मतलब कहने का इमोशनल मत हो ना शब्दों को लेकर, ठीक है? मैं कहने का मतलब ये है, ऑडिटर ने क्लाइंट से इंफॉर्मेशन मांगी, क्लाइंट ने मना कर दिया। ऑडिटर ने फिर से इंफॉर्मेशन मांगी, क्लाइंट ने मना कर दिया। कोई जबरदस्ती कर सकता ऑडिटर? तो मेरे भाई जब जबरदस्ती कर नहीं सकता तो जजमेंट कैसे दे सकता है? ये जजमेंट नहीं देता है, सलाह देता, ओपिनियन देता है। ओपिनियन में मतलब क्या होता है? ध्यान से सुनो, ओपिनियन कैन बी ट्रू और कैन बी, हाँ ऑब्वियसली अनट्रू, गलत भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है, ऑडिटर एक ओपिनियन दे रहा है कि जितनी इंफॉर्मेशन मुझे मिली उसके हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है या नहीं? नहीं बोलेगा, ऐसा लग रहा है। सर कल को आपको वैसा नहीं लगा जैसा ऑडिटर को लग रहा था, तो क्या इसमें ऑडिटर की गलती है? बिल्कुल नहीं सर। ऑडिटर को जितनी इंफॉर्मेशन मिली थी उसके हिसाब से ऑडिटर ने अपना क्या दिया है? ओपिनियन दिया है। कल को इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा आ गई, ओपिनियन गलत हो गया, इसमें ऑडिटर की कोई गलती नहीं, उसको अपने ओपिनियन के लिए जितनी इंफॉर्मेशन थी उसकी बात करनी थी। सो ऑडिटर इज लायबल टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, नॉट टू गिव जजमेंट। मेरा मैटर, अभी ये सारे शब्द आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप इतना मत सोचो ऑडिटिंग खत्म हो गया। 1 घंटे भी नहीं पढ़ाया, अभी एक डेफिनेशन ही समझा रहा हूँ, अभी इससे ज़्यादा डेप्थ में कहाँ तक जाऊँगा? मैं वही कह रहा हूँ, अभी ये मत सोचो कि ये जितना बता दिया आगे अभी इतना ही, ऐसे आगे नहीं है, अभी बहुत कुछ है आगे, तो धीरे धीरे चलेंगे। बट अभी फिलहाल डेफिनेशन पे फोकस करो। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होगा यहाँ पे? ओपिनियन देना, जजमेंट देना नहीं। कई बार दिमाग में रहता है जजमेंट देना नहीं है ऑडिटर का ओपिनियन। ऑडिटर का सिंपल ओपिनियन है, क्या देना? सर सिंपल ऑब्जेक्टिव है क्या? ओपिनियन देना। सिंपल ओपिनियन नहीं है, सिंपल ऑब्जेक्टिव है ओपिनियन देना। ओपिनियन में क्या होता है सर, जैसे डॉक्टर के पास जाते हो, टेस्ट कराते हो,
डॉक्टर क्या कहता है, टेस्ट रिजल्ट देख के बोलता है कि लग रहा है ऐसा है, कल को सच में वैसा नहीं हुआ तो क्या करोगे? डॉक्टर की गलती है, जेल डाल दोगे? नहीं सर, वो ओपिनियन था, ओपिनियन पे उनको कोई बाउंडेशन नहीं है, ओपिनियन देने के लिए सब कोई फ्री है। ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑब्टेन दे आर गिविंग देयर ओपिनियन। समझ आ रही है बात? बोलो। सो ऑडिटर इज लायबल टू गिव ओपिनियन ओनली, ऑडिटर हैज राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन ओनली, दोनों है, लाइबिलिटी भी है, राइट भी है, ध्यान देना। क्या चीज का ओपिनियन? लास्ट लाइन क्या थी डेफिनेशन की? वेदर द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन आर प्रेजेंटिंग ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट। बच्चे ध्यान से सुनो, ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है? सर ट्रू एंड फेयर व्यू क्या होता है? जब चीज़ें हर तरीके से सही ढंग से करी गई हों। सर नहीं समझ आया। जब चीज़ें एज पर द रूल्स रेगुलेशन जितना सबको फॉलो करते हुए करी गई। अब समझ आ गया? जब हर काम के लिए जो रूल्स रेगुलेशन जो भी चीज़ें बनाई गई उन सबको फॉलो करते हुए काम को किया तो मैं क्या बोलूँगा? इट इज़ 100% ट्रू एंड फेयर। अगर आपने उस काम को एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन किया है तो क्या नाम दिया जाएगा? एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन किया तो क्या नाम दिया जाएगा? कि ट्रू एंड फेयर वर्क है। तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बनाया है, मैंने तो बनाया नहीं, मैं ऑडिटर हूं, मैंने तो बनाया नहीं, लेकिन आप पे दुनिया को डाउट था। अब आप सवाल समझो, ऑडिटर का मुद्दा क्या था? अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने बनाया वो सही बनाया या गलत बनाया, आपका जवाब क्या होगा? सही बनाया है। अरे बनाया तो सही बनाया, लेकिन दुनिया ने कहा नहीं नहीं मुझे भरोसा नहीं है। यही बात तुम किसी एक्सपर्ट से बुलवा दो। तो आपने मुझे फ़ोन लगाया, सर वो ना एक बंदा कह रहा था कि मेरे काम पे उसको डाउट है, जरा उसको समझा देना। तो मैं गया, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट उठाया, सारे रिकॉर्ड्स देखे, चेक किया, सारी चीज़ें चेक करी, जितनी इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी उतनी इन्फॉर्मेशन आपने प्रोवाइड करी। एज पर द इन्फॉर्मेशन मुझे लगता नहीं आप तो सच्चे इंसान हो, सही बात बोल रहे हो, आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही चीज़ें बता रहा है। मैंने क्या कहा? सुन बे इधर आ, कैसा डाउट, काहे का डाउट? सही बोल रहा है वो, झूठ नहीं बोल रहा है। अब बोलो सामने वाले को भरोसा होगा? बोलो क्यों? मैं तो बाहरी था ना, मैं तो इंडिपेंडेंट बंदा था ना, मैंने तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन किया नहीं किया? चेक किया, और चेक करने के बाद क्या बोला? सही है। और मेरे रिपोर्ट पे मेरा साइन लगा है, मेरा रिपोर्ट लगा है, स्टैंप लगा है, लोगों ने कहा बिल्कुल सही बात है। ऑडिटर ने बोला सही है तो सही ही होगा, नॉट 100%, लेकिन मुझे लगता है कि सही होगा, भरोसा है मुझे इस पे, क्योंकि ये तो बाहरी बंदा है, इसका तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। तो ऑडिटर इज लायबल टू गिव ओपिनियन किस बात पे? कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे बनना चाहिए था वैसे बना है या नहीं बना है। और अगर वैसे बना है तो क्या कर रहा है वो? ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहा है। ट्रू एंड फेयर व्यू कोई खतरनाक चीज नहीं है भाई। ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट होने का मतलब क्या है? रूल्स रेगुलेशन जो बने थे, अजम्पशन थे, गाइडलाइंस थी, पॉलिसीज थी, एएस था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलते जिसको, एएस था, इंड एएस था, वॉट एवर रूल्स एंड रेगुलेशन, लॉ, सब कुछ फॉलो करके एंट्रीज पास करी गई हैं, लेजर बनाया गया, आगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी उसी रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से बनाया गया। तो जब चीजें एज पर द रूल्स एंड रेगुलेशन हुई हैं तो क्या है वो? ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहा है। पक्का? अब ध्यान से सुनना, ये डेफिनेशन मुझे लगता क्लियर है। पक्का? डेफिनेशन ऑडिटिंग का क्लियर है? क्या डेफिनेशन थी? एक बार फिर से रट्टा मारो, डेफिनेशन याद करो ना भाई, क्या करना है? ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट व्हाट? एग्जामिनेशन ऑफ व्हाट? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ व्हाट? एन एंटिटी, वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और एंड इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज एंड with a view to express an opinion that whether the financial statements are presenting true and fair view or पक्का? तो ये डेफिनेशन एक एक लाइन एक्सप्लेन कर ली। चलो एक बार रिकॉल करते हैं। सर हमने सिस्टमेटिक का मतलब समझा। सिस्टमेटिक मतलब एज पर द प्रोसीजर अगर काम कर रहे हो कुछ रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से। सेकेंड पॉइंट इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंस की जरूरत क्यों है? चेक करो ना, मेरा बताया तुम्हें समझ आया तो तुम्हारे जवाब भी सही आने चाहिए। इंडिपेंडेंस होने से क्या बढ़ता है? बहुत अच्छे, रिलायबिलिटी बढ़ती है। इंडिपेंडेंस होने से क्या बढ़ता है? रिलायबिलिटी बढ़ती है। रिलायबिलिटी बढ़ा के रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए? हाँ सर, जितना ज़्यादा रिलायबल होगा अपना ऑब्जेक्टिव उतना जल्दी पूरा होगा।
हाँ या ना? तो इंडिपेंडेंट होना मैंडेटरी है, हाँ सर इंडिपेंडेंट ऑडिट एग्जामिनेशन होना चाहिए। आगे क्या है, एंटिटी होनी चाहिए, फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। अच्छा फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन क्या बताया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट। व्हाट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, नोट्स टू अकाउंट, डन है, ओके वेरी गुड। अच्छा एंटिटी के बारे में बता ही दिया, ऑडिटर क्या करेगा, ओपिनियन देगा, जजमेंट नहीं देगा, क्या देगा, ओपिनियन देगा, जजमेंट नहीं देगा, ओपिनियन देगा, जजमेंट नहीं देगा। ओपिनियन कैसा होना चाहिए कि ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट हो रहा है या नहीं, कहां से, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग और ऑडिटिंग, अकाउंटिंग। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द पार्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग का काम क्या है, उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करना। ठीक है यहाँ तक? चलो एक सीधा सीधा सवाल है, इतना समझ में आया होगा। अभी मैंने बिल्कुल बेटा मैं बता दूं, ऑडिटिंग में केवल तुम्हें डेफिनेशन पढ़ाई है जिससे तुम ये निकाल सकते हो ऑडिटिंग का मतलब क्या है। तो ऑडिटिंग का मतलब है, अगर ऐसे रफ वर्क में देखा जाए, ऑडिटिंग का मतलब सर ये होता है ना कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया होगा। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने वाला इतना बड़ा प्रोफेशनल या एक्सपर्ट तो है नहीं, और अगर होगा भी तो लोगों को भरोसा नहीं होगा। तो उसने क्या किया, एक बाहरी बंदा जिसको हम ऑडिटर नाम देते हैं उसको बुलाया, उससे चेक करवाया, एग्जामिन करवाया और उससे ओपिनियन दिलवा रहा है। ओपिनियन में बस ये देखना है कि ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट हो रहा है या नहीं। पक्का है यहाँ तक? डेफिनेशन ऑडिटिंग की क्लियर है? पक्का? लिखवा पहले दिया था, बताया बाद में, तो टेंशन नहीं है। कभी भूलना तो लिखा हुआ चीज़ याद करना और मेरे दिए गए एग्जाम्पल और अपना ये एलन मस्क याद कर लेना। ठीक है, एक सवाल है सर, ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट होना अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है या ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव है? हाँ, ट्रू एंड फेयर व्यू अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है या ऑडिटिंग का? कितने लोग को ऑडिटिंग लग रहा है, हैंड रेज करना। 1 2 3 3.5 4 4.5, इसका आधा ही आता ऐसे हुआ ना, राज कपूर वाला स्टाइल में, है ना, मेरा नाम जोकर, जोकर, अरे पूरा है तो हाँ या तो ना होता है। तो 3 4 5 लोग, बाकी 3 बच गए, इनका क्या जवाब है? ये कहते हैं अकाउंटिंग, तो मेजॉरिटी लॉस्ट। ये अलग है, डेमोक्रेसी में थोड़ी ना बैठो, क्लास में बैठो चाचा, है डेमोक्रेसी में होता है मेजॉरिटी भी नहीं। यहाँ डेमोक्रेसी नहीं, यहाँ सच ही जीतता है। डेमोक्रेसी में देखो झूठे भी इलेक्शन जीत जाते हैं, फर्जी लोग भी, क्यों? मेजॉरिटी वोट पा गए। यहाँ जो सच होगा वही सच होगा, चाहे वो माइनॉरिटी में क्यों ना हो। चले सर, ये मेरा साम्राज्य है ना? हाँ, मैं यहाँ का जयकांत सीकरे। आओ, वेलकम टू गोवा सिंगम। ध्यान दो बेटा, जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनो, एकदम बढ़िया चीज़ है। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करना। अकाउंटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से होनी चाहिए, और अगर रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से होगा तो क्या होगा? ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहा है। अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करना। तो सर ऑडिटिंग का क्या है? ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव है ये चेक करना कि अकाउंटिंग ने सही काम किया नहीं किया। यानी ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव है ये चेक करना कि अकाउंटिंग का जो ट्रू एंड फेयर व्यू है वो प्रेजेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करना है मुझे, नहीं, हो रहा है या नहीं हो रहा है ये चेक करना है। इसीलिए सुना होगा एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। समझ आ गई बात? अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट करने चाहिए। ऑडिटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है? ये बात को जस्टिफाई करना, चेक करना, क्या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। क्लियर हो रहा है इतना? पक्का समझ आ गया? अब आप मॉड्यूल निकाल लीजिए सर, अपने मॉड्यूल का पेज नंबर जो भी है, ये मुझे दिख नहीं रहा है, आप देख लो पेज नंबर क्या था यार ये। अच्छा नीचे लिखा होगा ना पेज नंबर 446। सर 446 मैंने आपको मोस्ट ऑफ द थिंग्स एक्सप्लेन कर दिया है, आपको इसमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बट एक बार देख लो। क्या? इसेंशियल फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग। जितना अब तक आधे घंटे से ज़्यादा मैंने चिल्लाया है ना, आधे घंटे से ज़्यादा चिल्लाया, ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, कोई फ़ायदा नहीं है अभी बट
मुझे लगता है आप लोग उसको पॉजिटिवली रिजल्ट दोगे उसका। अभी देखो क्या समझ पाए नहीं समझ पाए, ये फीचर्स में अभी प्रूव हो जाएगा कि आपने मेरी कितनी बात सुनी और कितना समझा। पहला पॉइंट क्या लिखा है फीचर्स में, इट इन्वॉल्व्स इवैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन। हमने एग्जामिनेशन वर्ड बोला था, वही है सर। क्या चीज़ का सर? रेलिवेंस, रिलायबिलिटी एंड एडिक्वेसी ऑफ एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ वेरीफिएबल इंफॉर्मेशन सच एज वाउचर्स, डॉक्यूमेंट्स, एक्सपीरियंस। सर ये सब क्या है सर? ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से जिनको वेरीफाई और चेक करने की बात कर रहा है, एग्जामिन करने की बात कर रहा है, जिससे क्या चेक हो सके? रेलिवेंस एंड रिलायबिलिटी। हमने भी यही पढ़ा। सेकेंड पॉइंट, इट इज एनालिटिकल, क्रिटिकल एंड इन्वेस्टिगेटिव रिव्यू ऑफ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल। अभी टेक्निकल वर्ड पे ध्यान मत देना। इंटरनल कंट्रोल का मतलब मैनेजमेंट सिस्टम से रखो, अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट कंट्रोल, ठीक है, मैनेजमेंट सिस्टम की बात करो सर। एनालिटिकल, क्रिटिकल एंड इन्वेस्टिगेटिव व्यू, एग्जामिनेशन में ये सारी चीज़ें कवर हो गई बेटा। किस चीज़ का? अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल, मतलब मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहा है, उसको चेक करने की बात कर रहा है। थर्ड पॉइंट, द इंफॉर्मेशन ऑडिटेड में बी, और तो मैंने शब्द लिखवाया था फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, और उसका मतलब क्या बताया? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड रिलेटेड डॉक्यूमेंट। जो रिलेटेड डॉक्यूमेंट है वो नॉन फाइनेंशियल भी हो सकते हैं सर। तो सर उसको फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन क्यों बोल रहे? बिल्कुल बोलेंगे सर। हर वो चीज़ जो रिलेटेड है, नॉन फाइनेंशियल है, लेकिन उसका कनेक्शन तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से होना चाहिए, तो वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हो गया। ऐसा इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल डेटा के बारे में बता रहा हो, जरूरी नहीं उसमें फाइनेंशियल डेटा लिखा हो, उसके बारे में बता रहा हो। कोई एग्रीमेंट किया है, उसमें अमाउंट नहीं लिखा है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, फाइनेंशियल डेटा नहीं है, सॉरी, लेकिन वो रिलेटेड तो किसी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से ही है ना, तो उसको भी हम कवर करेंगे। नेक्स्ट, देयर शुड बी स्टैंडर्ड्स और क्राइटेरिया। सर सिस्टमेटिक वर्ड बताया था ना, आगे पढ़ लो, वही लिखा है। फिफ्थ पॉइंट, द ऑडिटर शुड बी कॉम्पिटेंट एंड इंडिपेंडेंट। देखो कॉम्पिटेंट होना तो ये मैंडेटरी है सर, इसमें कोई ऑप्शन नहीं, दो राय नहीं। पागल थोड़े ना ऑडिटर बन जाएगा, बोलो। कॉम्पिटेंट होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए। जो डिग्री की रिक्वायरमेंट है तो डिग्री होल्डर होना चाहिए, है ना। इंडिपेंडेंट मतलब क्या होता है? बताया इतनी देर से कि वो बंदा जो कंपनी में किसी तरीके से रिलेटेड ना हो। और जब हम कंपनी ऑडिट पढ़ेंगे तो वहाँ पे इंडिपेंडेंस का लिटरल मीनिंग पढ़ेंगे कि क्या होता है इंडिपेंडेंस का मतलब। डोंट वरी, अभी ऑडिटिंग की शुरुआत नहीं, केवल डेफिनेशन और बेसिक पढ़ रहे हो अभी। ऑडिटिंग की शुरुआत जब होगी तो इंडिपेंडेंट पे बोला ना, पूरा पूरा टॉपिक कवर होगा, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्वालिफाइड एंड पोजेसिंग प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, बता दिया सर। डिग्री होल्डर होना चाहिए अगर डिग्री की रिक्वायरमेंट है, नहीं रिक्वायरमेंट है तो फिर तो चलेगा, नॉलेज होना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट, इट एंश्योर्स व्हाट, अभी बताया ना, आगे पूरी लाइन पढ़ो ना, एकदम क्लियर होगा। वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड नॉट और नॉट, वेदर इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ और नॉट। लॉ कहता तो मैंडेटरी है, नहीं कहता तो ऑप्शनल है, ऑडिट तो करा ही सकते हैं। ऑडिटर को ओपिनियन देना है, ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, सारी बातें क्लियर है ना सर, बोलो। पक्का है यहाँ तक? नेक्स्ट आ गया सर नेचर ऑफ ऑडिटिंग। नेचर ऑफ ऑडिटिंग, चले सर। एक फ्रेज यूज होता है, ऑडिटर इज अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड। लिख लो कहीं पे, लिख लो, ऑडिटर इज अ वॉच डॉग। वॉच डॉग, हाँ सही सुन रहे हैं, बिल्कुल लिखना है। उसका मतलब अलग होता है, उसको शब्द अर्थ मत, मतलब लिटरली वर्ड मीनिंग मत कन्वर्ट करना, है ना। वॉच डॉग, नॉट अ ब्लड हाउंड, HOUND, हाउंड। ऑडिटर इज अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड। सर मतलब क्या है? वर्ड मीनिंग तो यही कह रहा है कि ऑडिटर रखवाली करने वाला कुत्ता है, शिकारी कुत्ता नहीं है। बट डोंट गो विद दैट वर्ड लिटरली, ठीक है ना। ऑडिटर को ऐसे बोलना नहीं चाहिए।
देखो, वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड का मतलब होता है ऑडिटर इज जस्ट नॉट लाइक दया है सीआईडी का। सीआईडी का दया क्या है, मतलब सीआईडी की टीम क्या करती है? इफ़ यू हैव एवर वॉच्ड एन एपिसोड, कभी भी देखा होगा तो तुम्हें पता होगा, सब पे डाउट करते हैं। घर में कोई खड़ा वो उसके ये भी मर्डर हो सकता है, तब तक वो नहीं वो तो नहीं, ये होगा, ये भी होगा, सब पे डाउट करते हैं। दैट इज ब्लड हाउंड। शिकार करने गए हो। शिकार का मतलब क्या हुआ? यू हैव टू फाइंड द कल्प्रिट। यू आर थिंकिंग कि एवरीवन इज इन्वॉल्व्ड, कोई भी हो सकता, सब पे डाउट है मुझे, तो क्या बोलोगे? ब्लड हाउंड है। ऑडिटर कहता मेरा ये एटीट्यूड नहीं है, मेरा सस्पिशियस एटीट्यूड नहीं है, डाउटफुल एटीट्यूड नहीं है, मैं मानता हूं मेरा क्लाइंट अच्छा और ईमानदार आदमी है। सर नहीं हुआ तो? अरे नहीं हुआ तो उसकी प्रॉब्लम है, मेरे को मान के नहीं चलना। ऑडिटिंग का ये ऑब्जेक्टिव थोड़ी ना कि क्लाइंट फ्रॉड है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड है। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव ये सिंपल सा है कि हमारा क्लाइंट जो काम कर रहा है ना, वो काम जैसे करना था वैसे ही करना चाहिए। क्या पता उससे कुछ मिस्टेक हो गई हो, बस उसी को कंफर्म करना है। समझ आ गई बात? ऑडिटर डजंट हैव अ सस्पिशियस एटीट्यूड। सस्पिशियस एटीट्यूड नहीं है, डाउटफुल एटीट्यूड नहीं है। उसको सिंपली ये मानकर चलना है क्लाइंट सही काम करता है, ईमानदार है, उसको अनइंटेंशनली कोई गलती हो गई होगी तो उसको वेरीफाई कर लो। यानी जो काम उसको करना था, क्या उसने सही ढंग से किया या नहीं, कि एक बार वेरीफाई करने जा रहा हूं। बोलो, सिंपल सी बात है। कभी खाना बनाते बनाते देखते नहीं, एक चम्मच निकाल के टेस्ट भी करते, सही नमक सही है कि नहीं है। इसका मतलब क्या खराब है? वो खराब बना होगा, पहले टेस्ट करने से पहले बोलते खराब बना होगा? नहीं ना, हम मान कर चलते चीज़ें अच्छी हैं, क्लाइंट अच्छा है, लेकिन गलती से भी तो गड़बड़ हो सकता है। इसका ये मतलब नहीं क्लाइंट को हम फ्रॉड या चोर या बेईमान मानकर चलेंगे, हम क्लाइंट को ऑनेस्ट मानकर चलेंगे। ऑडिटर इज अ वॉच डॉग, वो ये देखने जा रहा है कि कहीं कहीं गलती तो नहीं हो गई है। और ब्लड हाउंड का मतलब क्या होता है सर? गलती हुई है, नेगेटिव एटीट्यूड है, चोर पकड़ने जा रहे हैं चोर। तो फ्रॉड वगैरह के केस में जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो क्या होता है? वो नेगेटिव यानी सस्पिशियस एटीट्यूड के साथ होता है। ऑडिटिंग के साथ क्या होता है? पॉजिटिव एटीट्यूड होता है। क्या लिखा आपने? ऑडिटर इज अ वॉच डॉग। ऑडिटर क्या करने जा रहा है? चेक करने जा रहा है, वेरीफाई करने जा रहा है कि कहीं गलती तो नहीं हुई है। अगर हुई है तो मैं कुछ करने वाला नहीं, मैं बस बताऊंगा हाँ यार ये कुछ चीज़ें गलत हो गई हैं। इसका ये मतलब नहीं तुम फ्रॉड हो सकता है गलती से हुई हो सकता है तुम्हें पता ही ना हो। मेरे को बस ये बताना है कि यहाँ ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, वेरीफाई करना है। ये नहीं करना कि मुझे चोर पकड़ना है, वो चोर पकड़ने का काम कुछ और करेगा, कोई और करेगा। मतलब सर सीधी बात बताओ, अगर फ्रॉड स्कैम ऑडिटर को दिख गया तो ऑडिटर की जिम्मेदारी नहीं है कि स्कैम या फ्रॉड किसने किया उसका नाम बताए। वहां पे फ्रॉड भी हुआ होगा ना ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। अगर ऑडिटर को फ्रॉड डिटेक्ट हो गया, हो सकता है फ्रॉड हुआ और सामने से ही ऑडिटर को पता चल जाए, तो ऑडिटर ये थोड़ी लिखेगा फ्रॉड है। ऑडिटर लिखेगा इन सब चीज़ों पे डाउटफुल है, फ्रॉड के चांसेस दिख रहे हैं। अब वो जो इन्वेस्टिगेटिव अथॉरिटी वो अपना इन्वेस्टिगेशन का टीम भेजेंगे और वो इन्वेस्टिगेट करके फ्रॉड का पता लगाएंगे कि फ्रॉड कितना है और किसने किया है। ऑडिट रिपोर्ट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। समझ आ गई बात? तो ऑडिटर का एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, उसमें फ्रॉड या एरर डिटेक्ट अगर हो भी गया तो ऑडिटर इज नॉट लायबल टू नेम द कल्प्रिट। उसमें ऑडिटर ये नहीं बताएगा कि फ्रॉड इस एलन मस्क ने किया है या ये एलन मस्क ने किया है या उसके भाई ने किया है। आई डोंट केयर किसने फ्रॉड किया। अच्छा एलन मस्क सच में फ्रॉड किया ऐसा मत मान लेना या लिख मत देना कहीं गलती से, ठीक है। फ्रॉड किसने किया है, ऑडिटर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू आइडेंटिफाई सच फैक्ट्स। हाँ, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज की इन्वॉल्वमेंट दिख रही है, उस चीज को ऑडिटर बता के साइड हो जाएगा। ऑडिटर का काम क्या है कि ये बताना कि गड़बड़ है या नहीं है। अगर है तो बता देगा, नहीं है तो नहीं, वो नहीं बताएगा, सही है सब कुछ। बट ये थोड़े ना कोई ऑडिटर शुरू से ही सोच लेकर जा रहा है नहीं गलती ही है और मुझे गलती पकड़नी है। नहीं भाई, गलती नहीं पकड़नी, वेरीफाई करना है।
वेरीफाई करना है कि गलती है या गलती नहीं है। होगी तो दिख लेंगे, नहीं होगी तो भी लिख देंगे, लेकिन गलती किसने करी, क्या है, इसके डिटेल्ड एनालिसिस पे हमारा कोई रोल नहीं है, वो इन्वेस्टिगेटिव टीम की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पे। तो नेचर ऑफ ऑडिटिंग क्या निकल के आया, ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटिंग की, कि बस इतना ही है कि ऑडिटर जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन करेगा और उस पर अपना ओपिनियन देगा कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसको इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता कि फ्रॉड या स्कैम बहुत तगड़ा हो रखा है, उसके रिपोर्ट के बेस पे फ्रॉड या स्कैम को बेस ले सकते हो, बट उसके बेसिस पे सारे जजमेंट लिए जाएंगे ऐसा नहीं है, उसको यूज कर सकते हो। फ्रॉड के लिए ऑडिटर का स्टेटमेंट मायने रखता है, बट इतना भी नहीं कि उसके बेस पे कल्प्रिट डिसाइड हो जाएगा, उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। आप एक बार पहला पैराग्राफ पढ़िए। ऑडिटिंग है जनरली बीन एसोसिएटेड विद ओनली अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। आगे नेक्स्ट है IAASB, उसका फुल फॉर्म देख लेना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज टू एनेबल द ऑडिटर टू एक्सप्रेस एन whether the financial statement are prepared in all material respect in accordance with an identified financial reporting framework, जिसको बोलते हैं ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट हो रहा है या नहीं। समझ आ रही बात? अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाओ। द एम्फेसिस इज क्लियरली on verification of accounting data with a view to reporting on the reliability of the accounting statement. Verification of accounting data involves a careful evaluation of evidence available to the auditor in support of various transactions. Thus, an auditor examines internal evidence, records, vouchers, ये सब दे रखा है। To assess the quality of internal, he also tests and evaluates the records, relevant system in the organization. He also obtains, पता नहीं फालतू चीज़ें खींच रहा है उसी को। However, developments in last few decades have extended the scope of auditing. Auditing today is no longer concerned only with the financial accounting records. It may also involve a review of compliance with law. मैंने बोला था ना अग्रीमेंट वगैरह भी चेक करना है, तो देखो खाली चेक करने की बात लिख रहा है, केवल चेक करने की बात कर रहा है, आखिरी तक भी वही बात बोल रहा है, ठीक है। और लास्ट में 3 पॉइंट्स आपको सम अप करके दिया है, देखो क्या लिखा है। द इंफॉर्मेशन अंडर ऑडिट नीड नॉट नेसेसरली बी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, ये नॉन अकाउंटिंग यानी कि रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं। देयर शुड बी स्टैंडर्ड और क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन, यानी कि सिस्टमेटिक होना चाहिए। ऑडिटर हैज़ नॉट ओनली बी अ कॉम्पिटेंट पर्सन बट ही ऑल्सो शुड ऑल्सो हैव एन इंडिपेंडेंट मेंटल एटीट्यूड, ये भी बताया मैंने, मतलब बंदा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, कहीं भी बताया, लेकिन ज़्यादातर नेचर ऑफ ऑडिटिंग को केवल और केवल ट्रू एंड फेयर व्यू पे फोकस कराया। मैंने तुम्हें थोड़ा एक्स्ट्रा बताया कि ऑडिटर का जो थॉट प्रोसेस होता वो क्या होता वो भी बता दिया। रिलेशनशिप ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, ये आपको रीडिंग लगानी है, इसमें मेरे को नहीं पढ़ना, आप पढ़ लेना, इसको रीडिंग लगा लेना है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन आई विल टेल यू। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात उठाई और उसी स्टेटमेंट को अगेन एक बार रिसाइट करूंगा मैं। व्हाट इज द स्टेटमेंट? ऑडिटर इज अ वॉच डॉग नॉट अ ब्लड हाउंड। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है? केवल और केवल वेरिफिकेशन करना, ओपिनियन देना। इन्वेस्टिगेशन में आपका कल्प्रिट क्या है, गलती क्या, वो भी फाइंड आउट करना। चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले मीनिंग को पकड़ते हैं, डिफरेंस का। क्या लिखा बेटा मीनिंग ऑडिटिंग का? इंडिपेंडेंट एंड सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ एविडेंस अंडरलाइंग द अकाउंटिंग और जनरली एक्सेप्टेड, यानी कि ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसी के बारे में बात कर रहा है। अच्छा, इन्वेस्टिगेशन में कोई मतलब नहीं है। इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? स्पेशल पर्पस से होता है। कोई मान लो किसी ने फ्रॉड किया है 5 लाख रुपए का, 5 लाख का गड़बड़ आ रहा है, किसने फ्रॉड किया इसको डिटेक्ट करना है, तो इन्वेस्टिगेशन का टारगेट क्या हो गया? उस 5 लाख के फ्रॉड को डिटेक्ट करना किसने किया, उसको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि क्या क्या चीज़ें और हो रखी हैं। क्लियर है? स्कोप, ऑडिटिंग का स्कोप वाइड होता है, ब्रॉड होता है, क्योंकि इसमें जनरल ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना है। इन्वेस्टिगेशन स्पेशल ऑब्जेक्टिव के साथ जाता है, इसलिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? नैरो होता है, लिमिटेड होता है। क्लियर है? ऑब्जेक्ट स्कोप बोला, फिर ऑब्जेक्टिव क्या बोल रहा है? कह रहा है ऑडिट द अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स आर वेरीफाइड टू देयर ट्रूथ एंड फेयरनेस। ट्रू एंड फेयर व्यू के ऊपर फोकस है इसमें।
है ना, स्पेशल पर्पज होगा। जैसे किसी की इन्फॉर्मेशन निकालनी है, जैसे एग्जाम्पल लिखा है इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इनकमिंग पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर ने डिटेल सबमिट किया कि मैं पार्टनर बनना चाहता हूँ, ये डिटेल है, आपने एक टीम लगा दी, आपने बोला इसको वेरीफाई करो ये सही है नहीं है, ये क्या है, इन्वेस्टिगेशन है सर, इसमें ऑडिटिंग नहीं बोलोगे इसको। ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिट इज कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस जनरली एक्सेप्टेड ऑडिटिंग प्रिंसिपल, लॉट ऑफ प्रिंसिपल्स, यानी ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स वगैरह बहुत से हैं, ठीक है ना, उन सबको फॉलो करना है। इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व्स एन एक्सटेंडेड ऑडिट प्रोसीजर, इन्वेस्टिगेशन में हम चीज़ों को एक्स्ट्रा लेवल पे भी ले जा सकते हैं, यानी प्रेशराइज भी करते हैं हम क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन के लिए। ऑडिटिंग में ऐसा नहीं है। एविडेंस, अब एक बात बताओ, मुझे ओपिनियन देना है ऑडिटर को, तो कैसे ओपिनियन देगा? क्या प्रेशराइज करेगा क्लाइंट को इन्फॉर्मेशन के लिए? नहीं सर, रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्टिंग फॉर्म में आएगा। तो ऑडिट एविडेंस देखो क्या होगा, परसुएसिव होगा। परसुएसिव मतलब रीजनेबली ट्रू, लिख लो बुक पे। परसुएसिव एविडेंस मतलब रीजनेबली ट्रू, मुझे सही लगता है, सही है या गलत है उसका मुझे पता नहीं। परसुएसिव ट्रू का मतलब रीजनेबली ट्रू। लेकिन किसी को चोर बोलने के लिए बेटा मेरे पास एविडेंस कैसा होना चाहिए? कंक्रीट एविडेंस होना चाहिए। तो उसको बोलते हैं क्या इन्वेस्टिगेशन में? सब्सटैंशियल एंड कंक्लूसिव एविडेंस। सब्सटैंशियल एंड कंक्लूसिव एविडेंस क्या मतलब है? अगर किसी को गलत बोल रहे हो, कोई बंदा चोर बोल रहा हो, फ्रॉड बोल रहा हो, तो आपके पास एविडेंस कैसा होना चाहिए? 100% एक्यूरेट एविडेंस होना चाहिए, हाँ या ना? लेकिन अगर किसी के बारे में ये बता रहे हो ये अच्छा है या बुरा है, तो थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत रीजनेबल एविडेंस से काम चल जाएगा, क्योंकि आप कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, ठीक है। अप्रोच पढ़ लो यहाँ पे। ऑडिटर इज स्केप्टिकल। स्केप्टिकल का मतलब होता है क्वेश्चनिंग एटीट्यूड है, लेकिन सस्पिशियस नहीं है। क्वेश्चनिंग मतलब भाई ठीक है, हर चीज़ पे ऐसे ही भरोसा नहीं कर लेंगे, पहले वेरीफाई करके फिर भरोसा करेंगे। भरोसा है तुम पे, तुम अच्छे हो, लेकिन तुम्हारी बताई गई बात पे हो सकता है तुमसे इंटेंशनल नहीं अनइंटेंशनल एरर हो गया हो, तो मैं तुम्हारी बताई गई बात को वेरीफाई करूंगा, फिर तुम पे भरोसा करूंगा। लेकिन और ये इन्वेस्टिगेशन का अप्रोच नेगेटिव होता है, सस्पिशियस होता है। इनको केवल एविडेंस करना है, अपने एविडेंस कलेक्ट करना अपने सस्पिशन को क्लियर करने के लिए, डाउट को क्लियर करने के लिए। पीरियोडिसिटी, ऑडिटिंग एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड से रिलेटेड होता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन की अगर आप बात करोगे तो उसके लिए टाइम पीरियड नहीं होता बेटा। क्या होता है फिर इसके लिए? ये एक्सटेंड हो जाएगा ना। इन्वेस्टिगेशन सालों साल चल सकता है, या हो सकता है कुछ दिन में खत्म हो जाए, हाँ या ना? पक्का? यहाँ तक ओके है? ठीक है, तो आपको मैं यहीं तक आज कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास से स्कोप ऑफ ऑडिटिंग पे ले चलूंगा, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हैं। नहीं आएंगी तो फिर बताते रहना, घर पे जाके पहले चीज़ों को रिकॉल करना, फिर उस पर बात करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें।